अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एमसीक्यूज़ हब। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ लेडी कैडेट कोर्स पास्ट पेपर के एमसीक्यूज़। मोस्ट रिपीटेड वर्बल एमसीक्यूज़ हैं ये। लेडी कैडेट कोर्स 25th में भी इंशाल्लाह आप लोगों को यही देखने को मिलेंगे। इसका पार्ट नंबर 6 में आज अपलोड कर रही हूँ आपके साथ। पार्ट 1, 2, 3, 4 एंड 5 ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के साथ साथ मैंने नॉन वर्बल की सीरीज़ भी स्टार्ट की हुई है, वो भी इंशाल्लाह आपको मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों की प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहला एमसीक्यूज़ है हमारे पास, कंप्लीट द सीरीज़ LMN। आप अगर इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स को देखें तो LMNO आता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ओ है। आपको मेरी ये रिकमेंडेशन है कि आप लोग यही एमसीक्यूज़ याद करके चले जाएं, क्योंकि यही आपके टेस्ट में इंशाल्लाह रिपीट होंगे। ये हर साल हर सेंटर पे रिपीट होने वाले एमसीक्यूज़ हैं। ये अगर आप करके चले जाते हैं ना, तो आई गारंटी यू कि आप लोगों का पेपर 100% करेक्ट हो जाएगा और इंशाल्लाह आप लोगों के ISSB के चांसेस भी ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है, लीप ईयर कम्स आफ्टर एवरी। तो लीप ईयर जो है हमेशा 4 साल बाद आता है, ठीक है। लीप ईयर जिसमें फेबररी में 29 डेज़ होते हैं, वो आपके पास 4 साल के बाद एक साल में 29 डेज़ होते हैं फेबररी में। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है 4 ईयर्स। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज़ है, 2 × 2 + 2 और ब्रैकेट क्लोज। अगर आप बेड मास रूल के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे पहले क्या होता है, ब्रैकेट, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, सॉरी मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट। तो हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर जो भी है, डिवाइड भी है ना, तो आपने डिवाइड उसे करना है, बट आपने सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ठीक है। तो 2 + 2 = 4, ठीक है। आपके पास आ गया 4। अब साथ में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है, ब्रैकेट के बाद डिवीजन। हमारे पास डिवीजन नहीं है, डिवीजन को हम बाईपास करते हुए आगे चलते हैं, तो हमारे पास आता है मल्टीप्लिकेशन। तो 4 × 2 = 8, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया, 8। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। आप सीरीज देखें, ए के बाद बी स्किप हो रहा है, सी आ रहा है, सी के बाद डी स्किप हो रहा है, ई आ रहा है, ई के बाद एफ स्किप होगा, तो क्या आएगा, जी, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो है जी। मैंने अपने ISSB का एक्सपीरियंस भी आप लोगों से शेयर कर दिया है। अगर आप लोगों को वो चाहिए तो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक अटैच कर दूँगी। आप लोग वो भी वॉच कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को उससे बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका MCQs मेरे पास है, जो कि अच्छा, इनमें मैंने बहुत ज़्यादा ये चीज़ रिपीट की है कि आप लोगों के पास ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, फाइंड द परसेंटेज ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स, ठीक है। कई दफ़ा आपके पास एमसीक्यूज ऐसा भी आता है कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट्स। अब हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। आपने क्वेश्चन को केयरफुली रीड आउट करना है और देखना है कि आपसे क्या पूछा गया है, ठीक है। आउट ऑफ 500 स्टूडेंट्स 340 आर प्रेजेंट, ठीक है। 500 स्टूडेंट्स में से 340 जो हैं वो प्रेजेंट है। परसेंटेज ऑफ एब्सेंट, एब्सेंट विल बी, ठीक है। जितने स्टूडेंट एब्सेंट्स हैं उनकी परसेंटेज क्या है, आपने वो फाइंड आउट करनी है। मैंने पूरा आपको इस वीडियो के नीचे जो है वो बता दिया है सोल्यूशन। मैंने प्रीवियस वीडियो में इसके अलावा जो दूसरे क्वेश्चंस आते हैं वो भी रिपीट किए हैं कि 1500 स्टूडेंट्स हैं, 1200 स्टूडेंट्स जो हैं वो बॉयज़ हैं, तो गर्ल्स की परसेंटेज क्या होगी। इस तरह के भी आपके पास आते हैं। या फिर वो पूछ लेते हैं कि बॉयज़ की ही परसेंटेज क्या होगी। बहुत थोड़े से घुमा फिरा के क्वेश्चन देते हैं। आप लोगों ने क्वेश्चन को केयरफुली रीड आउट करना है ताकि आप लोगों को पता हो कि आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। अगर आप इसकी जगह जो है वो 62 पुट कर देते हैं, या सॉरी 68 जो है वो करेक्ट ऑप्शन कर देते हैं, तो वो तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वैसे दिया हुआ नहीं है, बट वो दोनों ऑप्शंस दे देते हैं, 62% भी दे देते हैं और 68% भी दे देते हैं और 32% भी, कंफ्यूज करने के लिए। तो आप लोगों ने जो है वो देखना है क्वेश्चन को। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स माइनस प्रेजेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो प्रेजेंट कितने हैं, 340। तो आपके पास एब्सेंट स्टूडेंट्स आगे जो कि हैं 180। देन आपने फॉर्मूला लगाना है
वो क्या है, एब्सेंट स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपके पास एब्सेंट स्टूडेंट्स की परसेंटेज आ जाएगी जो कि है 32। ठीक है। आप लोगों को अगर कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा ना, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इंक्लूड कर दीजिएगा कि ये वाला क्वेश्चन हमें समझ नहीं आ रहा। मैं नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में आप लोगों को वो क्वेश्चन रिपीट करके बता दूंगी कि उसको और मज़ीद सिंप्लीफाई वे में बता दूंगी कि किस तरह आप इसको और मज़ीद सही से समझ सकते हैं। ठीक है। फिर भी अगर कुछ नहीं समझ आ रहा, आप किसी चीज़ के बारे में डिटेल जानना चाह रहे हैं, तो मेरा जो है इंस्टाग्राम का अकाउंट वो आपको मिल जाएगा अबाउट के सेक्शन में। आप लोग वहाँ जाके मुझे इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। एयरप्लेन फ्लाइज ड्यू टू, एयरप्लेन जो है वो किस वजह से फ्लाई करता है, तो एयरप्लेन लिफ्ट की वजह से फ्लाई करता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, अच्छा इस तरह के क्वेश्चन आपके पास बहुत आते हैं टेस्ट में, आप लोगों ने इसको फिंगर टिप्स पे रखना है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी सॉल्व करने का तरीका बताया, यहाँ पे भी बता रही हूँ, आपने देखना है। यहाँ पे आपके पास जो है वो माइनस में करके बताऊंगी, बट प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको एडिशन करके बताई है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो पहले हम लोग देख लेते हैं। इफ़ 28th डे ऑफ द मंथ इज़ मंडे, दैट 8th डे विल बी। अब 28 तो बड़ा है और 8 डे आपने फाइंड करना है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपसे पूछ लिया जाता है कि 8th डे ऑफ द मंथ इज मंडे, देन द 28th डे विल बी। ठीक है। तो उसमें आप करते हैं एडिशन, बट ये जो क्वेश्चन है आप देखें, 28 माइनस 7, हम -7 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 7 इस वजह से माइनस कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास 7 डेज इन अ वीक होते हैं। ठीक है। तो हम जब 7 माइनस करेंगे तो 21st डे वो भी ऑटोमेटिकली मंडे होगा। ठीक है। 21 में से हम 7 फिर से माइनस करें तो हमारे पास 14th डे जो है वो भी आपके पास मंडे होगा। फिर 14 में से हम 7 नहीं माइनस कर सकते क्योंकि हमें 8 चाहिए, तो हम 6 माइनस करेंगे तो 8th डे जो है वो हमारे पास ट्यूसडे आएगा, क्योंकि मंडे से आप एक दिन कम कर दें। ठीक है। मंडे से आप एक दिन कम करेंगे तो आपके पास ट्यूसडे आ जाएगा, अगर ज़्यादा करेंगे तो आपके पास संडे आ जाएगा। ठीक है। ये इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा। आप अपने फिंगर टिप्स के ऊपर भी कर सकते हैं। 28 माइनस 7, 21st वो भी मंडे, 21st माइनस 7, 14th वो भी मंडे, 14th माइनस कितने करेंगे 6, तो हमारे पास आ जाएगा ट्यूसडे। ठीक है। आप फिंगर टिप्स के ऊपर ये सॉल्व करना सीखें, क्योंकि वहाँ पे आपको पेपर पेंसिल कुछ भी नहीं दिया जाएगा। ठीक है। ना ही कुछ अलाउ होता है। इफ़ अहमद वॉक्स टूवर्ड्स नॉर्थ एंड देन टर्न्स लेफ्ट, व्हाट इज़ हिज प्रेजेंट डायरेक्शन। ठीक है। अब एक अहमद है जो वॉक करता है नॉर्थ की तरफ, देन वो करता है टर्न लेफ़्ट की तरफ, तो आपने उसकी प्रेजेंट डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। ठीक है। अब आप ये ऐसे कंसिडर करें कि आप नीचे से जहाँ पे वेस्ट लिखा हुआ है ना, आप या फिर आप अपने नोज़ को कंसिडर करें। ठीक है। वेस्ट वगैरह सब भूल जाएं, आप अपने नोज़ को कंसिडर करें कि नोज़ आपका साउथ है। ठीक है। आगे की तरफ जाएंगे, नोज़ से आगे, टिप से आगे की तरफ देखें तो आपका नॉर्थ है। ठीक है। नॉर्थ पे क्या है आपके, कश्मीर, मरी, ये सब कुछ आप कंसिडर कर लें, इस्लामाबाद वगैरह। नॉर्थ की तरफ आप जाएंगे, अब क्या है, ईस्ट में हमारे हैं इंडिया, वेस्ट पे हैं हमारे अफ़गानिस्तान। ठीक है। अब आप नॉर्थ की तरफ ट्रैवल करते हैं, मतलब नाक से सीधा आगे नॉर्थ की तरफ ट्रैवल करते हैं, देन टर्न करते हैं लेफ़्ट हैंड साइड पे। लेफ़्ट हैंड साइड पे क्या है आपके, वेस्ट है। ठीक है। वेस्ट पे क्या है, अफ़गानिस्तान है, तो आपकी करंट डायरेक्शन क्या होगी, वेस्ट। ठीक है। ऑटोमेटिकली आपकी वेस्ट आ जाएगी। इसी तरह आपने अपने नोज़ को ही कंसिडर करते हुए अगर करते हैं सॉल्व, तो बहुत इजीली आपका ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, इन अ क्लास ऑफ 500 स्टूडेंट्स 340 आर बॉयज़। ठीक है। फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ बॉयज़। अब देखिए, प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसके अंदर आपसे पूछा गया था कि प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, और ये जो है आपने फाइंड करने हैं एब्सेंट स्टूडेंट्स की परसेंटेज। अब यहाँ पे क्या कह दिया गया है कि बॉयज़ हैं 340, तो आपने परसेंटेज फाइंड करनी है किसकी, बॉयज़ की ही। ठीक है। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ़ बॉयज़ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स
मल्टीप्लाई बाय 100, तो बॉयज़ की परसेंटेज आपके पास आ जाएगी 68%। ठीक है, 68%। नेक्स्ट आपके पास है, आफ्टर अरेंजिंग RAPIS इट इज़ द नेम ऑफ, किस चीज़ का नेम है ये, सिटी का नेम है पेरिस। ठीक है, पेरिस सिटी का नेम है। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज है, विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, डिफरेंट कैसे है। अब देखें, डी के बाद EF, दो आपके जो हैं वो बाईपास हो गए, G आ गया। H के बाद IG, दो बाईपास हुए, K आ गया। A के बाद B बाईपास हुआ, C आ गया। L के बाद MN, दो बाईपास हुए, O आ गया। किस में एक और है, AC में। तो हमारा जो डिफरेंट है वो कौन सा है, वो है AC। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, डॉग इज टू बिच एज हॉर्स इज टू। अब डॉग की जो फीमेल है उसे हम कहते हैं बिच। ठीक है, हॉर्स की फीमेल को क्या कहते हैं, मेयर। ठीक है, घोड़ी को हम कहते हैं मेयर। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज है, इफ मंडे इज टू फेब्रुअरी देन फ्राइडे इज टू। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आपका मंडे फरवरी से ही हो, मंडे इज़ टू जनवरी भी कह सकते हैं, मंडे इज़ टू मार्च भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, बट मोस्टली यही स्टेटमेंट आ रही है हर सेंटर के ऊपर, इफ़ मंडे इज़ टू फेब्रवरी। देखो, मंडे को आपने फेब्रवरी से कंसिडर कर लिया, तो आप ऐसे फिंगर्स के ऊपर काउंट करो कि मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो फिफ्थ डे जो होता है वीक का वो फ्राइडे होता है। तो फेबररी से आगे काउंट करते हैं, फेबररी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो जून जो है वो फ्राइडे के साथ होगा, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है जून। नेक्स्ट आपके पास है, गन इज़ टू सोल्जर। गन जो है वो बिलोंग करती है सोल्जर को। ठीक है, सोल्जर्स के पास गन्स होती हैं। एज डैश इज़ टू ब्लैक स्मिथ, तो लोहार के पास क्या होता है, लोहार के पास हथौड़ा होता है, हैमर। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपका हैमर है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, मई, नवंबर, फ्राइडे, अगस्त। ठीक है, अब मई, नवंबर, अगस्त जो है वो आप लोगों के पास मंथ्स के नेम है, जबकि फ्राइडे जो है वो वीक का एक डे है। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो है, जो डिफरेंट है सब में से, वो है फ्राइडे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज है, इफ़ 5 men राइट 5 पेजेस इन 5 मिनट्स। ठीक है, अब 5 बंदे जो हैं वो 5 पेज लिखते हैं 5 मिनट में, देन 1 मैन विल राइट 1 पेज इन। अच्छा, इसको पहले आप समझें। ठीक है, इस तरह का एक और क्वेश्चन भी होता है जिसमें आपके पास 1 मिनट आता है, तो आपने ये समझना है ताकि आप लोगों को ये पता हो कि 5 कैसे आया है, तभी आप 1 वाला भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, वो आगे आने वाली वीडियोस में मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करूँगी, बट अभी के लिए ये समझें, आपके घर में लेट सपोज 5 मेंबर हैं। ठीक है, आपने हर मेंबर को एक एक पेज दे दिया, 5 मिनट बाद तमाम मेंबर्स आपको पेजेस दे देते हैं। आपके पास अब कितने पेज हो गए जो लिखे हुए हैं, 5 पेज हो गए ना। तो एक बंदे ने एक पेज, ठीक है, पांचों को आपने एक एक पेज दिया था, एक बंदे ने एक पेज 5 मिनट में लिखा है। ठीक है, तभी आपके पास 5 मिनट बाद 5 पेज आए हैं ना। अगर एक पर्सन एक पेज 5 मिनट में लिख रहे हैं, लेट सपोज ऐसा नहीं, आपको समझ नहीं आ रही, लेट सपोज ये गलत हो गया। ठीक है, आपने क्या करना है, आप फिर इसको कंसिडर करें कि एक बंदा अगर एक पेज लिख रहा है 5 मिनट में, ठीक है, तो आप ये तो कह सकते हैं ना इजीली कि 5 मिनट में लिख रहे हैं। अब एक बंदा जो है वो एक पेज की जगह अगर वो 5 पेज लिखेगा 5 मिनट में, तब वो 1 मिनट में एक पेज लिख रहा है ना। बात समझ आ रही है आप लोगों को, कि अगर एक बंदा 5 पेज लिखेगा 5 मिनट में, तब वो 1 मिनट में एक पेज लिख रहे हैं। बट यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है कि 5 बंदे 5 पेज 5 मिनट में लिख रहे हैं, तो एक बंदा एक पेज 5 मिनट में ही लिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है, ट्रेन स्पीड इज़ डबल देन दैट ऑफ कार एंड द कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर इन 1 आवर। ठीक है, अब यहाँ तक पहले आप समझें इस चीज़ को, कि एक जो कार है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो ट्रेन की स्पीड डबल है। दैट मीन्स कि जो आपकी ट्रेन है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। हाउ मच डिस्टेंस ट्रेन विल कवर इन 30 मिनट्स। ठीक है, अब डबल थी
मतलब 60 जो है वो आपका 1 घंटे में ट्रैवल कर रही थी, तो 30 मिनट्स मतलब 60 मिनट का 1 घंटा होता है ना, तो 30 मिनट्स मीन हाफ कर दिया टाइम को, तो ट्रेन जो है वो 30 किलोमीटर्स ट्रैवल करेगी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है व्हीकल्स इज टू व्हील एज साउंड इज टू, व्हीकल्स को व्हील की ज़रूरत होती है एक जगह से दूसरी जगह जाने में, तो साउंड को एक जगह से दूसरी जगह जाने में किस चीज़ की ज़रूरत होती है, वेव्स की, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है वाई पीपल रीड न्यूज़पेपर, तो इसका बेस्ट पॉजिटिव आंसर जो है वो न्यूज़पेपर क्यों पढ़े जाते हैं, टू गेट नॉलेज, ठीक है। बाकी अगर आप देखें बहुत ही नेगेटिव कन्वर्टेशन दे रही हैं, फॉर टाइम पास, फॉर इंटरटेनमेंट, फॉर नो रीज़न, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है टू गेट नॉलेज। नेक्स्ट आपके पास है वाई पेरेंट्स सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल, तो इसका बेस्ट पॉजिटिव आंसर है टू ग्रूम देमसेल्व्स, ठीक है। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो थम्स अप कर दे, सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, साथ ही साथ बेल आइकन का भी प्रेस कर दे ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।